अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की आज हमारी 16वीं मजलिस है और कल हमने 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की एक आयत से शुरुआत किए थे। आधी आयत की तफसीर हमारी कल हो गई और उसके बाद का हिस्सा हमारा बाकी है, तो आज इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमति वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। पहला जो हिस्सा है, पहले हिस्से की तफसीर हमने कल तफसील से बयान की है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुम्हारा परवरदिगार तुमको इस चीज का हुक्म दे चुका कि न पूजो उसके सिवा किसी और को, और माँ बाप के साथ भलाई करो। अगर पहुंच जाए तेरे सामने बुढ़ापे को एक या उनमें से दोनों, तो ना कहे उनको हु, यानी उनको उफ भी मत कहो, ना उनको झिड़को, और उनसे जो है नरमी से बात करो। झुका दे उनके आगे कंधे, आजीजी कर नियाजमंदी से, और कहे ऐ मेरे परवरदिगार उन पर रहम कर, जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरे साथ में रहम किया। तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे जी में है। अगर तुम नेक होंगे तो वो रुजू करने वालों को बख्शता है। चलिए अब देखो, पहला जो हिस्सा था हमारा, कल मैंने आपको तफसील के साथ में ये चीज बताया हूं कि शिर्क अल्लाह तबारक व तआला को रत्ती बराबर भी पसंद नहीं है। अब आप सोचो, देखो इस आयत का जो हिस्सा है, पहला ही हिस्सा है, यानी पूरी आयत भी नहीं है, ये दोनों जुज़्व एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। जहां अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उसी की इबादत करने का हुक्म दे रहा है, उसके फौरन बाद उसी से कनेक्टेड यानी जुड़े हुए हैं दोनों भी जुमले एक दूसरे से। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई करो। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के बाद सबसे ज्यादा जो पसंदीदा अमल अल्लाह तबारक व तआला को है, वो माँ बाप के साथ उसने सुलूक है। और माँ बाप के साथ उसने सुलूक क्यों, उसकी वजह खुद कुरान ने आगे बयान की कि अगर तेरे माँ बाप उनमें से कोई एक या दोनों भी बुढ़ापे को पहुंच जाए तेरे सामने, तो उनके सामने कभी उफ भी मत कहना, उफ भी मत करना उनको, न ही उनको झिड़कना, और उनके साथ में कौलन करीमा, नरमी वाली बातचीत करना, यानी माँ बाप के साथ। अब उसकी वजह भी बताई, इसलिए कि जब वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी अल्लाह ताला से दुआ करना उनके लिए कि ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने मुझको पाला जब मैं छोटा सा था, या मेरे ऊपर रहम किया। उसका रीजन बयान कर रहे हैं कि भाई माँ बाप के साथ ये हुस्ने सुलूक जो आपको करना है, वो किस लिए करना है? वो इसलिए करना है क्योंकि माँ बाप ने आपको पाला है। आपकी वालिदा ने 9 महीने तक आपको अपने पेट में रखा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में यह मिलता है कि किसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय अल्लाह के नबी, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा कि तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा हक तुम्हारी वालिदा का है, तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा हक तुम्हारी वालिदा का है, तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा हक तुम्हारी वालिदा का है,
और चौथी मर्तबा में यह कहा कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वालिद का भी हक है। 3 मर्तबा वालिदा का जो हक कहा है ना, वो वालिदा ही जानती है जो 9 महीने तक अपने बेटे को, अपनी औलाद को अपने पेट के अंदर लेकर वो उसको घूमती है, वो उसको संभालती है, वो उसको अपना खून पिलाती है अपने जिगर का, तब जाके आपको एक खूबसूरत सा बच्चा 9 महीने के बाद में नजर आता है। उसके पीछे जो कुर्बानियां लगती है वो उसकी वालिदा की कुर्बानियां होती है। उसकी वालिदा कितना ख्याल रखती कि वो वालिदा खाने पीने में भी एहतियात बरतती, वो वालिदा जो है ऐसी चीजें नहीं खाती। अच्छा, बच्चा पैदा होने के बाद की बात बता रहा हूं मैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी वो वालिदा इतना ख्याल रखती है कि उन चीजों के खाने से परहेज करती है कि अगर मैं खाऊंगी और मेरा बच्चा जो है वो कहीं बीमार ना पड़ जाए। बच्चे के विलादत के बाद में भी वालिदा इस तरह का ख्याल रखती है। यानी माँ बाप की जो कुर्बानियां होती है वो मामूली नहीं है, याद रखो। एक वालिदा अपने बेटे के लिए या अपने बेटी के लिए जो कुर्बानियां देती है, वो बच्चा खाली पैदा होने तक 9 महीने की ही कुर्बानी नहीं है, वो पैदा होने के बाद में उसकी सर्दी है, उसकी गर्मी है, उसको पूरी तरह से केयर करना है, उसके दवा का ख्याल रखना है, उसको पाबंदी से हॉस्पिटल लेकर जाना है, और उसको जो है फिर वो जब चलने लग जाए, जब बोलने लग जाए, इस तरह से माँ बाप एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। और फिर जब बच्चा स्कूल में जाने के लायक बनता है, माँ बाप फिर ये सोचते हैं कि भाई हम अच्छे से अच्छे स्कूल में, मैंने देखा, मैं एक झोपड़पट्टी एरिया की मस्जिद में इमामत करता था, तो उस झोपड़पट्टी के दरमियान में जो है एक हाईटेक स्कूल आता था, एकदम हाईटेक स्कूल। तो बाज मर्तबा मैंने देखा, मैं फजर की नमाज के लिए जा रहा हूं और 4 बजे के वक्त में वहां पे उस स्कूल के बाहर माँ बाप की लाइन लगी हुई है। तो एक मेरे पहचान वाले मिल गए, तो मैं बोला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं बोला रात में अभी तो फजर की अजान हो रही है, मैं तो फजर की नमाज के लिए जा रहा हूं, और तुम? बोले मैं पूरी रात से यहीं पर हूं, ये मेरा बिस्तर है, हम लोगों ने रात में क़ियाम भी यहीं पर किए। क्यों? बोले ये स्कूल सबसे अच्छा है, हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में तालीम हासिल करे, हमारा बच्चा हायर एजुकेटेड बने, हमारा बच्चा हायर क्वालिफाइड बने। अच्छा, वो स्कूल में भी अब जब एडमिशन हो जाता है, अच्छा ये एक मैंने दोस्त की बात बताया, फिर मुझे एक और वाकया याद आ गया कि एक और जगह पे आप सोचो, माँ बाप अपनी औलाद के लिए, मैं एक और जगह पे इमामत किया करता था, वहां पे मेरे एक मुसल्ली ने एक दिन मुझे खाने की दावत दी। तो अब मेरी आदत है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया हूं कि मैं अपने मुसल्लियों को अपनी औलाद की तरह से समझता था, अभी भी समझता हूं। यानी आप देखेंगे कि मुझे फोन वगैरह अगर आप करेंगे तो वो फोन मेरे कस्टमर केयर को जाता है, लेकिन अगर मेरे किसी मुसल्ली का नंबर होगा या मेरे किसी शागिर्द का नंबर होगा, अगर वो मिस भी हो गया, फिर मैं उनको कॉल बैक करता हूं, चाहे वो मेरा कितना भी पुराना मुसल्ली हो। लेकिन चूंकि मेरा उनका एक ताल्लुक रहा हुआ है, तो मेरी एक आदत थी, मेरे मुसल्ली अगर दावत भी देते तो मैं पूरे बशाशत कल्बी से कबूल करता था। मैंने कभी किसी मुसल्ली के बीच में भेदभाव नहीं किया कि ये गरीब है तो मैं इसकी दावत क्यों कबूल करूं, और वो करोड़पति साहब है तो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं अपना थैली लेकर। ऐसा मैंने मेरे जिंदगी में किया नहीं। तो इसके लिए इस मसले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल हमेशा मुतमईन रहता है कि मैंने जो है मेरे अपने मुसल्लियों के साथ या अपने शागिर्दों के साथ कभी लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, भेदभाव, जातिवाद। तो खैर मसला ये चल रहा था कि वो जो हमारे मुसल्ली थे उन्होंने दावत दी है, तो मैं गया मगरिब के बाद में। मैं बोला भाई माशा अल्लाह आपके यहाँ पे बेहतरीन दावत है, लेकिन ये दावत का रीजन क्या है? ऐसा मतलब कोई खुशी का मौका होता है उस एतबार से आदमी बोले इसके खुशी का मौका ये है कि हमारे बच्चे का फलाने स्कूल में एडमिशन हो गया, ये खुशी का मौका है। मैं बोला वो स्कूल की क्या खुसूसियत है? बोले वो स्कूल की खुसूसियत ये है कि वो हर साल सिर्फ एक लिमिटेड एडिशन के अंदर ही बच्चों का एडमिशन लेते हैं। 100 बच्चे, 50 बच्चे, मतलब उससे एक बच्चा भी नहीं लेते हैं। और मेरी अहलिया और मैं, हम बारी बारी उनके गेट के सामने खड़े होते थे। तो ऐसा मैंने 1 महीने तक किया। बोले आखिरी को उनको मेरे ऊपर रहम आ गया, तब जाके उन्होंने एडमिशन दे दिए बच्चों को। अब वो बच्चों के एडमिशन के खुशी में ये दावत का प्रोग्राम किया जा रहा है।
मैं बोला बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। तो मैं ये सोचने लगा, मैंने कहा अरे अल्लाह, ये माँ बाप जो है ना अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं कि धूप में वो माँ बाप उस स्कूल के गेट के सामने खड़े हुए हैं ताकि उनके मैनेजमेंट को रहम आए और हमारे बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो माँ बाप उस बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, अब स्कूल के बाद जब कॉलेज का जमाना आता है तो माँ बाप क्या करते हैं, अपनी जितनी जमा पूंजी है, मिसाल के तौर पे बच्चे का एमबीबीएस के लिए या मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए नंबर लग गया, किसी भी फैकल्टी के लिए नंबर लगा, अक्सर माँ बाप अपना प्लॉट बेच देते हैं, अपना फ्लैट बेच देते हैं, माएँ अपने जेवरात बेच देती है, अपनी गाड़ियां तक बेच देते हैं लोग, यानी बहुत सारी चीजें बेच देते हैं ताकि भाई हमारी औलाद हायर एजुकेटेड बन सके। अब वो अपनी औलाद को इस तरह से हायर एजुकेटेड बनाते हैं। अब औलाद माशाअल्लाह वहां तक उस मकाम तक पहुंचती है तो औलाद का काम होता है। अच्छा, ये मैंने एजुकेशन के लाइन में बताया, अब मैं आपको बिजनेस के लाइन में बताता हूं। चलो, बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब वो बच्चे कोई हुनर सीख लेते हैं या वो बच्चे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी माँ बाप जो है बाज औकात, बहुत से माँ बाप अपना खेत बेचकर, बहुत सारे बच्चे जो है वो बोलते हैं भाई जिंदगी में हमको हमारा हिस्सा दे दो, माँ बाप जिंदगी में भी उन औलादों को अपना हिस्सा दे देते हैं। इतनी कुर्बानियां माँ बाप देते हैं, तो वो जो माँ बाप की कुर्बानियां हैं अपनी औलाद के लिए, उसके बुनियाद पर कुरान करीम ने आपको इस चीज का हुक्म दिया, वबिल वालिदैनी इहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई का सुलूक करो। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन, यानी अल्लाह की ही इबादत करो जो आपको हुक्म दिया, उसके फौरन बाद जो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया वो इसीलिए दिया, इसलिए इंसान ने अपनी सारी जिंदगी में अपने माँ बाप के एहसान को हमेशा याद रखना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है मुझे आज के जमाने में जब मैं ये देखता हूं कि हमारे भारत के जैसे मुल्कों में बहुत सारी औलादें आपको ऐसी मिलेंगी जो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक नहीं करती, वो माँ बाप के साथ में जो है लड़ाई झगड़े करती है, जिंदगी में माँ बाप से प्रॉपर्टीज मांगती है, माँ बाप बेचारे वो रोटी के लिए मोहताज होते हैं, बाज औकात माँ बाप जो है वो बीमार होते हैं, उनके दवा गोली का कोई इंतजाम नहीं होता है। गलत बात है ये। देखो, तुम अगर अपने माँ बाप को इस तरह से रोटी के लिए तरसाओगे, दवा गोली के लिए तरसाओगे, याद रखो तुम भी दुनिया के अंदर जिंदा हो, पता नहीं फिर तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेंगी। इसलिए माँ बाप के साथ हमेशा अच्छा सुलूक करो। और एक चीज मैं भी बताना चाहूंगा आपको कि आज के जमाने में जो है ना, जो बहुत सारी जगह पे औलादें माँ बाप के साथ में जो हुस्ने सुलूक नहीं करती है, उसके अंदर कुछ कुछ गलतियां माँ बाप की भी होती है। ये भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि देखो मैं आपको एक सिंपल सा वो बताता हूं, मैं आपको जो है ना एक सिंपल सा रीजन बताता हूं। हालांकि अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ा हूं और उसमें साफ लफ्जों में औलादों को इस चीज का हुक्म है कि वो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करे। लेकिन अगर माँ बाप ये चाहते हैं, माँ बाप, अभी देखो मैं आपको मिसाल दे के बताता हूं, जैसे यूरोप है, आप लोगों ने सुने होंगे कि हमारे यहाँ के बहुत सारे बयान करने वाले इतना झूठ बोलते हैं बयान के अंदर, और वो क्या बोलते हैं कि यूरोप के अंदर जो है वो वृद्धाश्रमों में बुढ़े बुढ़ियों को डाल देते हैं और नौजवान नस्लें अय्याशियां करती है। सरासर गलत बात है ये बयान करने वाले वो झोपड़पट्टी छाप होते हैं जो खुद अपनी झोपड़पट्टी के कभी बाहर निकले हुए नहीं होते। उनको इंडिया बराबर से मालूम नहीं है, अपना जिला मालूम नहीं है, तालुका नहीं मालूम है। यूरोप में ऐसा होता है और चाइना में माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और यहां ऐसा करते हैं, वहां वैसा करते हैं। सरासर गलत बात है ये। मैं ये कहूंगा कि यूरोप के लोग और चाइना के लोग और जापान के लोग और साउथ कोरिया के लोग और मलेशिया, इंडोनेशिया, यानी हमारे बाहर के मुल्कों के अंदर जो है ना, वो लोग जितने अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, मैं समझता दुनिया में, और अरब लोग, मैं अरबों का भूल गया, अरबों का मैं बताना भूल गया, अरब लोग पहले नंबर पे मैं अरबों को रखूंगा जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी में, माँ बाप के एहतराम के अंदर पहले नंबर पे वो होते हैं। हमारे इंडिया में नाफरमानी ज्यादा है, वो मुल्कों में फरमाबरदारी ज्यादा है, इसलिए बयानों में ठोकम ठाक फेकम फाक मत करते जाओ।
कि यूरोप के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम तो हमारे अपने मुल्कों के अंदर है। जाओ, कभी गए क्या किसी वृद्धाश्रम के अंदर? अभी हम अपने फाउंडेशन की तरफ से रबीउल अव्वल के मौके पे एक वृद्धाश्रम के अंदर जो है बिस्किट वगैरह तकसीम करने को गए थे। तो वो वृद्धाश्रम यानी उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओल्ड एज होम। तो वहां पे जब हम गए वो सब तकसीम करने के लिए, तो वहां का के जो मैनेजर थे उन्होंने बोले तुम पहले मुसलमान हो, बोले हमारा वृद्धाश्रम 25 सालों से है, तुम पहले मुसलमान हो जो यहाँ पे कुछ चीजें लेकर आए हो, कोई आता ही नहीं है बोले मुसलमान यहाँ पर। तो आप कभी गए क्या किसी वृद्धाश्रम में? मालूम है कि आपको कितने वृद्धाश्रम आपके अपने मुल्क में, आपके अपने शहर में, आपके अपने गली मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में है? बोले यूरोप के अंदर ऐसा होता है। यूरोप में ऐसा नहीं होता है। यूरोप के बुढ़े जितने आयश, जितने आराम, जितने सुकून अपने बेटों के साथ, अपने पोतरों के साथ, अपने नवासों के साथ, अपनी पूरी फैमिलीज के साथ, वहां जितना रिस्पेक्ट है आप सोच भी नहीं सकते हैं। चाइना, ये सारे मुल्कों के अंदर हमको पता क्या है। अब उसका रीजन मैं बताता हूं, यूरोप में ऐसा क्यों होता है या अमेरिका में ऐसा क्यों होता है या फिर जो है चाइना वगैरह के अंदर। उसकी वजह सिर्फ यही होती है, साउथ कोरिया वगैरह में, क्योंकि वहां के जो माँ बाप है ना वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी औलाद के लिए। इसके लिए वहां की औलादें फर्मा बरदार होती है। मैंने मेरी आंखों से देखा हूं। मैं कतर के अंदर फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने गया तो मैंने वहां देखा यूरोप के नौजवान अपने माँ बाप के साथ, बुढ़े माँ बाप है, उनको व्हील चेयर के ऊपर लेकर आए हैं कतर का फीफा वर्ल्ड कप दिखाने के लिए। माशाअल्लाह। मैंने पूछा उनसे तो बोले नहीं भाई हमारे माँ बाप है, माँ बाप को भी हम भी आ रहे थे। हमने बोले चलो माँ बाप को भी घुमाएंगे। क्यों? माँ बाप ने औलाद के लिए पहले वैसी कुर्बानियां दिए और औलाद को वैसा उन्होंने सेट किए, तो औलाद को उस चीज का एहसास है। ऐसे ही मैं और भी मुल्कों में जाता हूं ना घूमने के लिए। अभी जैसे मैं मलेशिया के गेंटिंग हाईलैंड्स एकदम एक टूरिस्ट प्लेस है। चाइना के लोग ज्यादा आते हैं वहां पे, चाइना सिंगापुर वगैरह के लोग, क्योंकि अभी मैं गया था चाइनीज न्यू ईयर का टाइम था। वहां पे मैंने देखा वो एकदम एक्सपेंसिव प्लेस है। वहां पे रहने खाने वगैरह का सबका इंतजाम है। अब ये जो टूरिस्ट जो चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे आए हुए हैं सब बुढ़े वहां पे अक्सर, और जवान लोग जो है कोई अपने दादा का हाथ पकड़ के लेके चल रहा है और कोई अपने माँ बाप के साथ में है। मतलब सिंगल लोग कोई भी नहीं मिलेंगे, पूरी फैमिलीज वहां पे, फैमिलीज के साथ में लोग आए हुए। वो फैमिलीज के साथ में घूमने फिरने को जाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये होता है कि वहां के जो माँ बाप है ना वो औलाद के लिए पूरा सेट करते हैं अपनी औलाद को। उनके लिए पहले बेहतरीन मकान वगैरह खरीदते हैं ताकि हमारी औलाद जब जवान हो, उनकी शादियां हो, तो वो ऐसे बेहतरीन मकानों में रह सके। तो औलादों को उस तरह के मकानात मिल जाते हैं, तो उनको इस चीज का एहसास होता है कि भाई हमारे बाप ने हमारे लिए इतनी मेहनत किया, हमारी वालिदा ने, क्योंकि वहां तो औरतें भी जॉब करती है, काम करती है, उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की और हमारे लिए इतने बेहतरीन मकानात वगैरह बनाए। औलाद को इसका एहसास होता है। फिर वहां की औलादें, जो वहां के माँ बाप जो है ना, औलादों के साथ में प्यार मोहब्बत के साथ में बिहेव करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है जो इंडिया के पेरेंट्स को और इंडिया के माँ बाप को सीखने की जरूरत है। इंडिया में औलादे नाफरमान क्यों होती है? मैंने अभी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है कि अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। आप देखो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे, और उसको लाखों की तादाद में लोगों ने देखा हुआ है। वो वीडियो किस उन्वान पर है कि हैदराबाद के अंदर एक साहब, उनके खिलाफ में उनकी सग्गी बेटी ने अपने बाप के खिलाफ में कंप्लेन दी। कंप्लेन का रीजन क्या है? कंप्लेन का रीजन ये था कि भाई मेरे बाप ने मुझे कभी फोन नहीं करना, मेरे बाप ने कभी मुझे मिलने नहीं आना, मेरे बाप ने कभी मेरे घर पे नहीं आना, बस मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मेरे बाप से कुछ नहीं चाहिए। कंप्लेन का रीजन ये है। अब वो कंप्लेन जो है वो बेटी ने दी। अब वो बेटी ने वो कंप्लेन देने के बाद में वो पीएसआई साहब जो थे जिन्होंने कंप्लेन लिए, उन्होंने अब्बा को बुलाए, बोले भाई क्यों बेटी के घर पे जा रहे हैं आप बार बार, नहीं बोल रही ना वो तुमको? तो बड़े मियाँ बोलने लगे देखो मेरी बीवी जो है वो घर में बीमार है और वो बीमार होने की वजह से मैं इसके लिए जो है बार बार जा रहा था कि कम से कम एक बार ये हमारे घर पे आ जाती और मेरी बीवी को देख लेती, तो इस वजह से बोले। अच्छा तुम्हारी दुश्मनी क्या है, तुमने इसके साथ में बुरा क्या किया हुआ है? तो वालिद साहब ने बोले भाई बुरा तो मैंने कुछ भी नहीं किया,
मैंने इसको अच्छे से अच्छे इसको कॉलेज में पढ़ाया, ग्रेजुएट है वो। अब खाली हमारे उनके आपस में जो झगड़े हुए, यानी बाप को वो लड़की किसी से मोहब्बत करती थी, यानी वो भी मुसलमान था लड़का, और दोनों में जो है आपस में वो निकाह करना चाहते थे। लेकिन वालिद साहब बोलते थे हमारी बिरादरी, हमारा खानदान, हमारा पानदान, हमारा उगालदान, और अगर तूने हमारे खानदान से बाहर शादी करी तो तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगी, उसके बाद तेरा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो लड़की थी बेचारी, वो लड़का भी समझदार था, ऐसा कोई टपोरी छपरी पंटर नहीं था, हरे पीले बाल किए हुए और 35 किलो का वजन अपना ऐसा बाइक लेके कूदिया मारने वाला, उछालिया मारने वाला, वैसा नहीं था वो भी हायर एजुकेटेड था, अच्छी खासी उसको भी जॉब लग गई माशाल्लाह। दोनों ने निकाह किए, दोनों आराम से रहने लगे, बच्चे भी पैदा हो गए उनको, दोनों की जिंदगी सुकून में गुजर रही थी। लेकिन माँ बाप जो है उनको जबरदस्ती की नाराजगी ये थी कि बेटी ने हमारे मर्जी के खिलाफ में शादी क्यों की। अब मर्जी के खिलाफ शादी पे माँ बाप बहुत दिनों तक नाराज रहे। अब उसके बाद भी माँ बाप जो है उसके घर पे जाके झगड़े करते थे और उसके शोहर को धमकियां देते थे, लेकिन बेटी हमेशा अपने शोहर के साथ में खड़ी रही। उसने कही कि नहीं, मैं हमेशा अपने शोहर के साथ में रहूंगी क्योंकि मेरे शोहर ने मेरा साथ दिया हुआ है। अब वो बेचारी अपने शोहर के साथ आखिरी को वो तंग आ गई और उसने बोली कि हम लोग तुम्हारे से पूरा रिश्ता ही खत्म कर देते हैं, अब आओ मत, हमारे घर पे भी आओ मत। हमारा माँ बाप ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, दोनों अलग हो गए। वो बेचारी आराम की जिंदगी गुजार रही है। अब उसके बाद जब बाप उसके घर पे जाना चाहता है तो लड़की ने बाप के खिलाफ में कंप्लेन दे दी। वो बेटी जो है इतनी ज्यादा फर्मा बरदार जो बेटी थी, वो इतनी ज्यादा नाफरमान कैसे बनी। देखो ये सब चीजों के जो रीजन होते हैं ना, कि बाप के अगेंस्ट में बेटी कंप्लेन देने पे मजबूर हो गई, उसका रीजन ये रहता कि हमारे इंडिया के माँ बाप को अपनी औलाद के साथ में बिहेव उनके साथ में किस तरह के मुआमलात करना, उनको कैसे पालना, उनकी कैसी तरबियत करना, ये मालूम ही नहीं है हम लोगों को। वो बेटी जो इतनी निगेटिव हुई ना, उसका रीजन ये है कि हमारे यहां अक्सर तो लड़कियां पैदा होने पर ही घरों में मातम मनाया जाता है, मातम मनाया जाता है। मैं गश्त कर रहा था, खुसूसी मुलाकात में मेरे साथ एक साथी, और एक गली के अंदर हम पहुंचे तो मैंने देखा कि जिसके घर पे जा रहे हैं उसकी वालिदा वो चौखट में बैठ के जो है रो रही है, और रोते रोते गंदी गंदी गालियां भी दे रही है। साथ में ये भी बोल रही है हराम की का मुर्दा क्यों नहीं गया, उसका डोला क्यों नहीं निकला, वो मर क्यों नहीं गई, इस तरह भी बोल रहे थे और रो भी रहे थे चिल्ला चिल्ला के। तो हम खामोशी से निकल गए। अब वो जिनसे मुलाकात करने का था, बाद में मुलाकात हो गई तो मैं पूछा, मैं बोला भाई क्या हो गया, रिश्तेदारी में किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ? नहीं बोले इंतकाल नहीं हुआ, वो मेरी बीवी गांव गई हुई थी और उसको लड़की पैदा हुई, यानी इनकी बीवी जो है वो उम्मीद से थी, इन्होंने उसके माँ बाप के वहां ले जाकर छोड़े, उसको लड़की पैदा हुई। जैसे ही ये बुढ़ी को पता चला तो इसका टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर 7वें आसमान पे पहुंच गया। इसने हाथ पैर सब पटकना शुरू कर दी और गंदी गंदी गालियां उसकी यानी इसकी बीवी को और वो पैदा होने वाले बच्ची की वालिदा को। अब यहां पे दो चीजें जब आपके बहू को एक लड़की पैदा हुई है तो अगर आप उसके साथ में ये सुलूक करोगे और फिर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारी बहू तुम्हारी खिदमत करे, कयामत तक भी नहीं करेंगी वो। अरे अगर उसको लड़की भी पैदा हुई है ना तो उसको सर आंखों पे बिठाओ, वो आपकी औलाद है। और अफसोस की बात यह है कि तुम भी तो एक लड़की ही हो भाई। जो दादी चिल्ला पुकार कर रही है, ऐसा पूरे हाथ पैर पटक रही है चौखट पे बैठ के, वो खुद भी तो एक फीमेल है। और जो पैदा होने वाली लड़की है वो भी एक फीमेल है, यानी फीमेल होके फीमेल से इतनी नफरत आपको। तो वो बहू को अगर आप इतनी गंदी गंदी गालियां दोगे और वो बहू जो है बेचारी के खानदान तक पहुंच जाओगे, उसके माँ तक, उसके बाप तक, उसके पूरे खानदान तक, मुझे बताओ वही बहू जब उसके बच्चे वगैरह जरा अच्छे हो जाएंगे या उसका शोहर ज्यादा कमाने वाला हो जाएगा, वो बोलेंगे भाई अलग हो जाओ, ये बुढ़ी के साथ में मैं नहीं रहती, बहुत मुंह चलता बोले इसका। जो एक मर्तबा इसकी 90 मिनट की डीवीडी शुरू हो गई उसके बाद में बंद होने का नाम ही नहीं लेती, मैं इसके साथ में नहीं रहती। वो बहू कयामत तक भी आपकी खिदमत नहीं करेगी। क्यों? आपकी डीवीडी बंद होने का नाम नहीं लेती। मुंह में बहुत जोर है आपके। जो एक मर्तबा आप शुरू हो जाते उसके बाद में फिर आप जो है खत्म ही नहीं होते। ये मैं आपको हर घर का मसला बता रहा हूं। तो वो सासों की खिदमत जो बहुएं नहीं करती है ना, उसका एक रीजन। और दूसरी चीज, अब वो जो पैदा होने वाली बच्ची है उसकी क्या गलती है भाई?
जो तुम ऐसा मातम मना रहे हो। और बाद में जो है फिर वो बच्ची को भी, अगर वो थोड़ी सी काली सांवली भी है देखने दिखाने के अंदर, मान लो गोरी खूबसूरत है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मान लो देखने में जरा सी भी वो 19-20 है या थोड़ी सी डार्क है, उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन। अब उसको गंदी गंदी गालियां, अरे मरी क्यों नहीं रे तू, तेरा डोला क्यों नहीं निकला, तेरा जनाजा क्यों नहीं निकला। ये हमारे घरों का आम मिजाज है। अब वो लड़की जो है बड़ी होंगी और बड़ी होने के बाद में वो लड़की जो है फिर वो इस तरह से जब अपने मर्जी से शादी कर रही है, ये माँ बाप ने उसको मेंटली तौर पे, इसको कहते हैं बिहेव करना, औलाद के साथ जब इस तरह से बिहेव किया जाता है और वो औलाद जब बड़ी हो जाती है, ये मेरा तजुर्बा इसलिए भी है क्योंकि मैं जो मुसलमान लड़कियां गैरों के चुंगल में फंस जाती है या उनसे शादियां करना चाहती है या उसके लिए रजिस्ट्रेशन करती है, मैं गया हूं, झोपड़पट्टी एरियो में फिरता हूं, मैं बिल्डिंगों में जाता हूं, बड़े बड़े सोसाइटियों में जाके हमने घरों में जाकर समझाए, तो उसका रीजन यही है। मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर आपको पेन से अगर किसी को चाहिए ना तो मैं पेपर पे लिख कर दे सकता हूं। जिस लड़की के साथ उसके माँ बाप ने प्यार का, मोहब्बत का, अखलाक का, बगैर तानो तशनी के उन्होंने उसके साथ अगर हुस्ने सुलूक किया हुआ होगा ना, वो बुढ़ी हो जाएगी लेकिन अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करेगी। ये बात लिख के देता हूं मैं आपको। और मेरी शागिर्दा है, उसकी उम्र है तकरीबन 35-40 साल। बोले मुफ्ती साहब मेरी उम्र अभी 35-40 साल के करीब में है, लेकिन जब तक मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता नहीं लेकर आएंगे और मेरा निकाह नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं अपने मर्जी से कोई निकाह नहीं कर सकती। माँ बाप की इतनी फर्माबरदार है बेचारी, घर में नमाज पढ़ रही है, दुआएं कर रही है अपने माँ बाप के लिए। क्यों इतनी फर्माबरदार है भाई? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको वो प्यार दिए, वो मोहब्बत दिए, उसको उसका एहसास है। और जिस घर के अंदर बच्चियों के साथ हुस्ने सुलूक नहीं होता है और उनका जरा सा कलर डार्क होने की वजह से उनको गंदी गंदी गालियां दी जाती है, मर जा, खप जा, तेरा डोला निकल जा, तेरा जनाजा निकल जा, इस तरह से कहा जाता है ना, वो लड़की बड़ी होने के बाद वो बोलती है भाई मेरे माँ बाप को खुद उनके अपने जिंदगी की और घर की फिक्र नहीं है, क्या उन्होंने दिए मुझे और मेरे फ्यूचर का, मेरा उसका मतलब कोई फ्यूचर उसको नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे माँ बाप का अपना ही कोई फ्यूचर नहीं है, कोई जिंदगी बैलेंस ही नहीं है उनकी। इसलिए वो बोलती है चलो मैं मेरा इंतजाम करती हूं, कहा इनके चक्कर में पड़ी रहूं मैं। ये बेसिक प्रॉब्लम है। इसके लिए औलादे बगावत करती है, वो माँ बाप की नाफरमान बनती है। ये हो गया लड़कियां। अब मैं लड़कों पे आता हूं। यूरोप में लोग इतने फर्माबरदार, माँ बाप ने उनका बिजनेस सेट करके दिए, माँ बाप ने कारोबार सेट करके दिए, माँ बाप बुढ़ापे तक अपनी औलादों के साथ में होते हैं, माँ बाप अपने औलाद के हर हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, ऐसी फैमिलियां मिली हुई होती है वहां पर। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे माँ बाप औलादे तो पैदा करके दिए, अब पैदा करने के बाद उनकी तालीम और तरबियत ही मालूम नहीं है। औलादे चोर बन रही है, औलादे डाकू बन रही है, औलादे क्या कर रही है, माँ बाप को कुछ लेना देना नहीं है। कोई औलाद का फ्यूचर ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ पैदा किए और पैदा करने के बाद अपनी जिम्मेदारी भूल गए। अब औलादे बेचारी अपने तौर पे जो है, कोई औलाद कुछ कर रही है, कोई औलाद कुछ कर रही है। वो जो औलाद है ना, उनके अंदर एक निगेटिविटी पैदा होती है, भाई हमारे माँ बाप ने हमको क्या दिए। हमारे माँ बाप अगर हमारे लिए कुछ करते थे तो हम बुढ़ापे में उनके लिए कुछ करते थे। माँ बाप ने हमारे लिए क्या किए? माँ बाप ने हमको मारे, माँ बाप ने गंदी गंदी गालियां दिए, माँ बाप ने बराबर खाने को नहीं दिए, माँ बाप अच्छे कपड़े क्या पहनाएंगे, बल्कि माँ बाप जो है उल्टा अपनी औलादों को गलत रास्तों पे चलाने वाले बने। अब ये सब जो चीजें होती है ना, इसकी वजह से फिर वो औलादें क्या करती है, खुद मेहनत करके फिर वो कोई जो है कारोबार शुरू कर लेते हैं, वो खुद के पैरों पे खड़े रहकर कोई अपने आप को सेट कर लेते हैं। इस वजह से फिर वो माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक नहीं करते, या फिर बड़े होने के बाद माँ बाप उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। माँ बाप एक बेटे को ज्यादा दे रहे हैं, दूसरे बेटे को कम दे रहे हैं। माँ बाप दामाद को अपना बेटा समझ रहे हैं, बेटियों को अंधेरे में ऐसे बड़े बड़े पुट्टल दे रहे हैं नोटों के, और औलादों को महरूम रख रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये चीजें औलादों को बागी बनाती है। इसके लिए अगर आपकी 4-5 औलादें हैं, सबके साथ बराबरी का मुआमला करो। एक के साथ बहुत ज्यादा, दूसरे के साथ कम। अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर आप अपनी औलाद के दिलों में बगावत पैदा कर रहे हो।
ये रीजन है हमारे मुल्कों में। वो मुल्कों में औलादें इतनी फर्माबरदार क्यों रहती? माँ बाप अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को खिलाते हैं। अब हमारे यहाँ माँ बाप को वो चीजें पता ही नहीं है। बाप दिन में से 200-200 का विमल गुटखा खा रहा है और 6 महीने हो गए, बच्चों को अंगूर मालूम नहीं, बच्चों को केले मालूम नहीं, बच्चों को तरबूज मालूम नहीं है। बाप अपनी अय्याशियों में लगा हुआ है। बाहर जो है वो बाप जो है कभी ये पार्टी में, कभी वो दावत में, कभी ये धाबे में, कभी वो धाबे में, और इधर जोरू बच्चे जो है वो गोश्त के लिए परेशान है। घर में खाने कोई नहीं है बराबर से। औलादों को यह चीज का एहसास होता है, इसलिए जो माँ बाप अपनी औलाद की फिक्र करते हैं, भाई मैं विमल गुटके पे क्यों 200 रुपया खर्चा करूं, उससे अच्छा यह है कि मैं अपने बच्चों को रोज अंगूर लेके जाऊं, 1-2-4 किलो तरबूज लेकर जाऊं, केले लेकर जाऊं, ताकि मेरे बच्चे अच्छा खाए पिए, और गोश्त लेकर जाऊं रोजाना जो है, और अच्छे से अच्छा पकाया जाए ताकि आपके बच्चे खा पी के अच्छे हेल्दी सेहतमंद बने। अब जब आपके बच्चे खाएंगे पिएंगे, अच्छे हेल्दी सेहतमंद बनेंगे, फिर आप उनके जो है बच्चों को आपकी मोहब्बत का एहसास होता है। वाकई में भी हमारे माँ बाप को हमारे से ऐसी मोहब्बत है। आप वो मोहब्बत दो आपकी औलादों को, आपकी औलादें कभी भी बागी और नाफरमान नहीं बनेंगी। औलादे बागी और नाफरमान जो बनती है उसके लिए माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। तो यहां पे इस आयत की जो तफसीर है उसमें हमने आपको तो कहा कि देखो अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, लेकिन माँ बाप को भी हमने साथ में नसीहत की कि अगर आप ये चाहते हो, अब मैं आखिरी में आपको बता देता हूं, आपने देखे होंगे कि अभी मेरे नाना का इंतकाल हुआ और मैंने बार बार जो है अपना शेयर मार्केट का जो प्रॉफिट है ऐलान किया कि भाई मैं अपने नाना के नाम से जो है वो सदका निकाल रहा हूं। अब वो मेरे नानी की जो है इद्दत पूरी होने तक, तो मुझे मेरे एक करीबी दोस्त है, उन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब नाना से इतनी जो मोहब्बत है उसका क्या रीजन है, आप इतनी मोहब्बत आपके नाना से जो करते हो कि आपका प्रॉफिट तो लाखों में होता है शेयर मार्केट का, तो वो वहां तक पहुंचने तक तो करोड़ के ऊपर भी हो सकता है 6 महीने 4 महीने 10 दिनों का। मैं बोला देखो उसकी मेरे लिए कोई हैसियत नहीं है, मैंने नियत कर लिया, बस मेरे लिए मसला खत्म हो गया। उसका रीजन ये है ना कि उन्होंने हमको क्या दिए, उन्होंने हमको वो मोहब्बत दी है। हमारे माँ बाप का तो इंतकाल हो गया था, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी इस चीज का एहसास नहीं होने दिए। मुझे आज तक इस चीज का एहसास नहीं है कि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ वो थे मेरे नाना नानी। मेरे नाना बचपन के अंदर मुझे याद है अच्छी तरह से, गांव में जो है कोई बेकरी नहीं थी डबल रोटी टोस्ट की, तो मेरे नाना स्पेशल, हमारा गांव खेड़ा गांव, वहां से जो लोग शहर जाने वाले होते थे उनको नसीहत करते थे कि भाई वापसी में जब तुम आएंगे तो वहां से डबल रोटी टोस्ट जो है वो जरूर लेकर आना। इतना ख्याल रखते थे, किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि बगैर डबल रोटी टोस्ट के हम चाय नहीं पीते थे। अब नाना को हमारे ये तक चीजों का एहसास होता था। अच्छे से अच्छे कपड़े, आप सोचो मैं एक यतीम मदरसे में जब पढ़ता था, मेरे कपड़े घर से धुले धुलाए हुए इस्त्री करके हर जुमा को पहुंचते थे, वो भी 10 रुपये के साथ। बच्चों को लगता था यार पता नहीं इसके वालिदैन जो है वो कितने बड़े करोड़पति है, जो इतने ऐशो आराम के साथ में, मतलब हर हफ्ते 10 रुपये भी खर्चे के लिए आ रहे हैं, कपड़े भी धुले धुलाए घर से आ रहे हैं। और नाना फजर के पहले, फजर की नमाज से पहले वो सब चीजें रेडी करके पैदल हमारे घर से तो कुरैशी मोहल्ले तक, कुरैश बिरादरी के लोग आते थे उस गांव में जहां मैं पढ़ता था वहां पे, और उनके पास में वो डब्बा और वो टिफिन वगैरह देते थे। आप सोचो ना, सगे माँ बाप नहीं करते हैं, नाना ने जब हमारे लिए इतना सब कुछ किए तो नाना के लिए ये सदका कोई हैसियत नहीं रखता है। क्यों? याद है हमको वो सारी चीजें, नाना की कुर्बानियां। और मैं अकेला नहीं, मेरे जो छोटे भाई है माशाअल्लाह डॉक्टर है, वो मुंबई के अंदर पूरे रीजनल ऑफिसर है, जो कंपनी में जॉब करते हैं उसके, न्यू मुंबई का पूरा एरिया जो है वो संभालते हैं मेडिकल लाइन से। मुझे बताओ ना, एक आदमी की बात नहीं है, 3-3 लोगों को। बहन है मेरी माशाअल्लाह, उसने जो है स्कूल के साथ में आलिमा की जो तालीम मुकम्मल की, पूरे हर महीने की फीस भर के, उसको ये एहसास ना हो भाई बच्ची यतीम है उसको यतीमी के कोटे में एडमिशन ले लो। हमारे नाना ने बोले कोई जरूरत नहीं है, गुर्बत, इफलास और यतीमों के कोटे के अंदर जो है हमारे नवासी के एडमिशन का हम हर महीने फीस देंगे। क्या फीस है तुम्हारी? पाबंदी से उसकी पूरी तालीम मुकम्मल होने तक हर महीने की फीस मदरसे में भरकर
उन्होंने तालीम पूरी कराई। अब मुझे आप बताओ, आप जैसा सुलूक अपनी औलादों के साथ में करोगे, आपको जो है ना उसका आउटपुट वैसा ही मिलेगा, उसका रिजल्ट वैसा ही मिलेगा, उसका रिटर्न आपको वैसा ही मिलेगा। और यही हमारी तरफ से रिटर्न है हमारे नाना के लिए कि उनकी नमाज जनाजा में मैंने ऐलान भी किया, किसी का कोई भी कर्जा हो, कल को किसी ने बोलना नहीं कि ईसाम फुप्पा की तरफ हमारा ये बाकी था और उन्होंने दिए नहीं। जिंदे है, मैं बोला उनके नवासे, उनके बेटे, उनके पोतरे, बिल्कुल हम आपका कर्जा अदा करेंगे। क्यों इतनी मोहब्बत? मोहब्बत का रीजन है भाई। तो आप जैसा अपनी औलादों के साथ में सुलूक करोगे ना, औलादें आपको वैसा ही रिटर्न देंगी। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।